हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग के लिए आज लाया हूँ मोटिवेशन वीडियो और वो स्टोरी के माध्यम से मैं इस मोटिवेशन वीडियो में आप लोगों को कुछ सिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्तों बने रहिए। देखिए स्टोरी में क्या था ये समझने की कोशिश कीजिए। स्टोरी में ये है, एक छोटा सा स्टोरी है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, एकदम छोटा सा। इस स्टोरी में है क्या, एक बिजनेसमैन जो है वो एक गाँव जाता है। एक बिजनेसमैन एक गाँव जाता है अपना एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब उसको वहाँ पे बनाना है, एक खड़ा करना है एक इंडस्ट्री को, एक गांव में था, ठीक है। तो वो जा रहा था अपना एक मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए, होता है ना कि सर्वे के लिए कि हाँ ये सही रहेगा या कैसा रहेगा, ठीक है। तो वो गया, गाँव गया, तो जहाँ पे वो उसे सर्वे करना था, ठीक है, वो बिजनेसमैन को, तो वो क्या था, नदी के उस पार था, ठीक है। तो अब अगर वो जो बिजनेसमैन था उसे नदी के उस पार जाना था सर्वे के लिए, ठीक है। तो उसके पास दो चॉइस था। एक चॉइस था क्या था कि अगर वहां पहुंचने का दो चॉइस था। एक चॉइस था कि एक ब्रिज जो था वो काफ़ी वहां से काफ़ी दूर में था, वहां से काफ़ी दूर में था, करीब 2-3 घंटा का रास्ता वो था। और एक चॉइस क्या था कि सीधे नदी पार करके जा सकता था, इस पार से उस पार डायरेक्ट, किसके माध्यम से, नाव के माध्यम से। तो बिजनेसमैन है भैया, वो तो समय उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है, ठीक है। तो उन्होंने तय किया कि हम जो है नाव से उस पार जाएंगे। तो वह नाव में बैठ गया इस पार से उस पार जाने के लिए। नाव में जब बैठ गया तो जो नाव चला रहा था, ठीक है, कुछ दूर गया, उसके बाद जैसे होता है ना परिचय, बातचीत करने लगा कि आप का जो पढ़ाई है वो आपने कितना तक किया है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव में रहा हूँ और यहाँ से कभी बाहर गया ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा भाई पढ़ा लिखा अगर नहीं है, अगर पढ़े लिखे आप नहीं हो तो इसका मतलब है कि यार क्या है ज़िंदगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या है ज़िंदगी फिर, ठीक है, मतलब बेकार है यार ज़िंदगी। आपने अपने लाइफ में पढ़ा नहीं, ये तो बेकार है। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी कोई होटल देखा है या कोई बड़ा सा कारखाना देखा है। तो बोला सर नहीं, कारखाना मैं कहाँ से देखूंगा, मैंने तो पढ़ाई की ही नहीं। तो फिर वो बिजनेसमैन मतलब थोड़ा एक तरह का मजाक उड़ाने के मतलब तरीके से, अलग तरीके से बोलता है कि भैया आपने ना इंडस्ट्री देखा है ना पढ़ाई किया है, तो फिर क्या ज़िंदगी है, ठीक है। तो पूछा आपने भैया किया क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया कि सर कुछ नहीं, बस जो कुछ पैसा आ जाता है इससे, इस पार से उस पार में किसी को मैं करा देता हूँ, कुछ पैसा जो आ जाता है उससे बस चलता है, मेरा दिनचर्या चल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा बिजनेसमैन ने कि भैया ये ज़िंदगी नहीं है, ये क्या है ज़िंदगी है यार, कि सिर्फ खाना और रहना, क्या ज़िंदगी है ये, हाँ कोई ज़िंदगी है ये, सिर्फ खाना और रहना। तो फिर वो जो था नाव वाला जो चला रहा था नाव, वो थोड़ा शांत हो गया। क्या बोलेगा बेचारा, बात भी सही था, क्या बोलेगा, शांत हो गया। कुछ दूर गया, ठीक है, कुछ दूर गया, ज़्यादा दूर नहीं, कुछ दूर गया नाव, उसके बाद एक पत्थर था वहाँ पे, टकरा गया और बिजनेसमैन बैठा हुआ है। जब टकरा गया तो क्या होता है कि नाव छेद हो गया। जब छेद हो गया तो पानी जो है उसमें भरना स्टार्ट हो गया। पानी भरना स्टार्ट हो गया, तब जो नाव चला रहा था उन्होंने बोला बिजनेसमैन को कि सर आपको तैरना आता है, नाव तो डूबने वाला है, नाव तो डूबने वाला है, आपको तैरने आता है। तो बिजनेसमैन क्या जवाब देता है, पूरा मतलब चेहरा बहुत अजीब सा बना हुआ था उसका, जैसे लग रहा था कि मौत सामने आ गया। मतलब बोल रहा था कि नहीं 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 भैया हमें तो तैरना नहीं आता है, हमें तो तैरना ही नहीं आता यार, क्या करें। तब उन्होंने कहा कि सर फिर ये क्या ज़िंदगी है, जब आपको तैरना नहीं आता है तो फिर ये क्या ज़िंदगी है आपका, आपने क्या सीखा, जब तैरना ही नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा, अब तो आप मरने वाले हो,
अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप डूब जाओगे, आप मर जाओगे। बात भी सही था। उसे भी लगा बिजनेसमैन को, अरे यार हमने तो इतना पढ़ाई किया है, इतना कुछ किया है, इतना कुछ अर्जित कर लिया है, इसके बावजूद भी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। बात सही है यार, अब तो मैं मरने जा रहा हूँ। कोई आसपास में कोई था ही नहीं कि कोई बचा सकता था, किसके अलावा, सिर्फ वो जो नाव चला रहा था उसके अलावा। तो उन्होंने जवाब दिया, सर मुझे जान बचाना भी आता है और तैरना भी आता है। मैं आपका जान भी बचाऊंगा और मैं अपना भी जान बचाऊंगा और तैर करके यहाँ से उस पार जाऊंगा भी। और उन्होंने उसका जान भी बचाया और खुद भी अपना जान बचाया। अब जैसे ही पार हो गया, तब जो बिजनेसमैन था वो क्या किया, माफ़ी मांगा, भैया सॉरी। सोचिए, तो ये जो स्टोरी है देखिए कितना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये होता है, ये होता ही है कि आज आपने मेरा जान बचा लिया भाई, आज अगर आप नहीं होते तो मेरा जान गया था। इतना जो इंडस्ट्री, इतना मेरा जो कारखाना, इतना जो भी था, सब बेकार था। तो इस स्टोरी से क्या सीख मिल रहा है? इस स्टोरी से ये सीख मिल रहा है कि लाइफ में कौन इंसान कहाँ काम आ जाए कोई नहीं जानता, किस मोड़ पे काम आ जाए। हो सकता है अगर वो मजदूर हो आपके गांव का, और आप अगर बहुत बड़े डॉक्टर भी हो, तो भी हो सकता है वो मजदूर कहाँ काम आ जाए आपका, आपको पता नहीं है। इसीलिए किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है, इंसल्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत हेल्थ वेल्थ सब कुछ आ गया है तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, और खास करके किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए भैया। काम किसी का भी आ सकता है, कोई भी इंसान। हर इंसान में कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहता है। इवन अगर वो मजदूर भी है तो भी किसी ना किसी इंसान के काम के लायक है। हर कोई इंसान किसी का काम आता है भाई, हर कोई। हाँ ठीक है, उतार चढ़ाव होता है, आता है, लाइफ है, उतार चढ़ाव तो आएगा ही, इसी को तो नाम है लाइफ। अगर उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो फिर समझ लो कि ये डेड है, मर गया है। तो ये चीज है दोस्तों, इसलिए किसी का इंसल्ट ना करें, किसी का इंसल्ट ना करें। कौन कहां काम आ जाए कोई नहीं जानता। आप अगर किसी को बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह वीडियो में लाते रहूँगा, और आप भी थोड़ा एनर्जी के साथ इस वीडियो को समझने की कोशिश करें, इस स्टोरी को समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो तब तक के लिए दोस्तों, तब तक के लिए ओके बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।